अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, यानी कि बहुत ही अरसे के बाद। अरसा कितना हो गया कि 2 माह तकरीबन हो गए हैं कि मैंने ना अभी तक कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी नासाज थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस कुछ घर की परेशानियाँ तो कुछ हमेशा तो रही हैं, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। अब मैं आप लोगों से मैंने कहा चले शेयर कर लूँ कि मुझे क्या परेशानी अब हो गई है। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो परेशानी ये है कि पहले तो मेरे मैदे में यानी कि दर्द होता था ना। तो आप लोग भी ज़रा गौर से सुन लेना कि ऐसी कोई कंडीशन हो ना इंसान की कि मैदे में गैस है या कोई भी प्रॉब्लम है या पेट में कोई दर्द है, तो आपको ना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बीमारी निकल आती है कि बंदे को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ ये होगा। तो मैं मेरे मैदे में दर्द था तो 2-3 दफ़ा मैं दवाई लेने गई हूँ। 2-3 दफ़ा मैंने कहा चले मैं दवाई ले लेती हूँ, मैदे का कोई मसला नहीं है। गैस वगैरह तो हर किसी को हो जाती है, गैस होती है, मैदे में दर्द होता है। लेकिन उसके खाने के बावजूद फिर मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। मैंने कहा मेरा बीपी जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आप मुझे कोई अच्छी सी दवाई दें। तो कहते हैं आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब मैं उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया तो दूसरे दिन मैं गई, उन्होंने ख़ून का सैंपल लिया और ख़ून का सैंपल तो अभी तक नहीं आया। लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने दी है ना मुझे, तो वो बहुत ही यानी कि मुझे तो डेंजरस लग रही है। लेकिन आप लोग थोड़ी सी आप लोग भी एहतियात किया करें कि जो रिपोर्ट आई है ना मेरी, वो मेरे पित्ते में पत्थरी है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का करवाया है? मैदे का मैंने करवाया था। फिर उन्होंने मेरे पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड किया है। तो मुझे पूछती है कि आपने कभी अल्ट्रासाउंड करवाया पहले पूरे पेट का? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मेरा यानी कि हर चीज़ का, गुर्दों का और ये वो हर चीज़ का, यानी कि अंदर जो सिस्टम है ना, तो उनका सब का किया है। तो कहती है कि आपकी यानी कि कितनी पित्ते में आपके पथरी है? 15 cm। अब मुझे नहीं पता कि वो 15 cm कितनी सी होती है, इतनी सी होती है, इतनी सी होती है। लेकिन मुझे तो बहुत खौफनाक सी ये बात लगी है, क्योंकि मेरी कभी ऐसी कंडीशन हुई नहीं थी। ना मेरे पित्ते में कोई दर्द है, ना मुझे कोई इस तरह की उल्टी वगैरह। ये सर में दर्द ज़रूर होता था गैस की वजह से। तो मैंने कहा चलें, गैस की वजह से दर्द होता है तो एक मामूली सी बीमारी है, ये तो हर किसी को ही है। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे साथ ये मैदे की वजह से गैस की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो इस वजह से भी होती है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा एहतियात किया करें। फिर ऑपरेशन मैंने कहा ना हो मेरा, तो फिर मैं एक शाह है इधर हमारे करीबी, हमें तो उस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन जो शाह दम करते हैं या किसी को साया वगैरह हो, हमारी आँखों देखा ये आंखों देखी बात है कि जब भी कोई आता है ना, तो वो वहाँ से ठीक होके जाता है। जितने मर्जी मर्जी उसको जिन्नात वगैरह हो ना, तो वो उसको काबू में कर लेता है। तो आती हैं बंदे उठा के लेके आते हैं। तो मैं इतनी हैरान थी, मैंने कहा ये मैं इस तरह के तो कोई बंदा, मैं कहती हूँ कि मैंने कोई नहीं देखा दुनिया में, सब पैसे खाने वाले हैं। लेकिन ये है कि उस बंदे के हाथ में इतनी शफा, इतनी शफा है। फिर मैं उसके पास गई हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे प्यालों में लिख के दिया और कुछ तावीज़ सालन में डाल के दे खाने हैं, तो कुछ पीने के लिए हैं, और पानी जो है वो प्यालों में डाल डाल के पीना है। पानी भी दम करके दिया है। अब 40 दिन पीना है। वो पी के तो फिर मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फिर मैं उसका आप लोगों को यानी कि पता भी बता दूंगी कि वो है कहाँ पे। आप भी हर चीज़ का वो दम करते हैं, और हर चीज़ का मैं कहती हूँ इलाज उसमें है। जो औरतें रोती आती हैं ना कि हमें ये हो गया, मेरी बच्ची बीमार है, मेरी बच्ची ने डॉक्टरों को जवाब दे दिया है, गुर्दों का मसला है, पथरी का मसला है, हर चीज़ के मसले का हल वो करते हैं। और समझाते भी हैं कि जो औरतें तावीज़ लेने जाती है वो प्लीज़ ना जाया करें। क्योंकि जब भी वो हिसाब किसी का करते हैं ना कि मेरे कंधों में दर्द है, तो मेरे पट्ठों में दर्द है, तो मेरी यानी कि टांगें नहीं चल रही, तो वो साफ साफ बता देते हैं कि आपने फ़लाँ को तावीज़ किए हैं, फ़लाँ को आपने फ़लाँ फ़लाँ जगह पे दबाए हैं, उसको निकालो तो फिर मेरे पास आना।
किसी किसी को तो वो कह देता है कि आप तवीज़ निकालो और ये पानी शानी पियो तो अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। लेकिन मैं तो हैरान थी कि इतना उसको कैसे पता चल जाता है कि आपने कसम से मैं कहती हूँ कि वो कहता है कि मुर्दों के नीचे औरतों ने तावीज़ यानी कि दबाए हुए हैं वो मुर्दे के नीचे, और वो भी बता देता है कि आपने मुर्दा उठा के, जैसे कि आज कोई फौत हुआ है तो सुबह उसने तावीज़ यानी कि उसमें दबा दिया है मसले, अपने मसले के हल के लिए। फिर वो कहते हैं कि जो बंदा इस तरह करता है ना तो उसके ऊपर उल्टा हो जाता है। आप जिधर से भी आप तावीज़ लेके आए हैं प्लीज़ प्लीज़ मैं कहती हूँ कि वो ना लेके आया करें अपने मसले के लिए। पता नहीं वो लोग क्या क्या लिख के देते हैं, क्या क्या ऊपर लिखते हैं, क्या हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, उनकी आलो औलाद के नाम होते हैं, तो वो कहते हैं वज़न के नीचे दबा दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन ऐसा कभी भी ना करें। तो अब एक औरत आई तो उसके कंधों में इतना दर्द था, वो यूं करके बैठी हुई थी और उसको कोई ऐसे यूं भी हाथ लगाता था ना तो वो कहती थी कि मुझे हाथ ना लगाएं। तो कहता है कि आपने तवीज़ किधर किधर दबाए हैं, कहता है आप नहीं बता रही तो मैं बताऊं। तो कहती है नहीं मैंने नहीं दबाए। फिर मान भी गई, कहती है हाँ दबाए हैं मैंने अपने भाई के लिए लेके आई, मैं अपनी भाभी के लिए लेके आई, ये किया वो किया, कहते हैं मुझे तंग करते थे, ये है वो है। तो कहते हैं कुरान पाक पढ़ो, नमाज़ पढ़ो तो उसमें हर चीज़ का हल है। तो लेकिन प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं जो है ना ठीक हो जाऊं और पित्ते में जो पथरी है मेरी इसी के ज़रिए ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला की कलाम के सदक़े मेरी जो पित्ते में पथरी है। तो मैं बहुत परेशान हूँ आजकल इस वजह से। फिर मेरे अभी मैं सिलाई करने को बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं सिलाई करूँ। तो ईद के बाद मैंने कोई कपड़ा ढंग से सिलाई नहीं किया, मेरे जिस्म में इतना दर्द था और इतना, वो कहता है आप पे थोड़ा सा जादू वगैरह भी हुआ है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ, और आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मैंने ये चैनल जो है ना बनाया था तो स्ट्रॉन्ग साहिदा मिक्स व्लॉग के नाम से, पहले वाला तो डिलीट हो गया मेरा, वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, लेकिन इस वीडियो में भी बता देती हूँ। उसकी वजह से भी परेशान थी, फिर मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने को कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि एक क्लिक कर दें सब्सक्राइब पे, लाइक पे, आपकी मेहरबानी होगी। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। इतनी वीडियो आपके लिए काफ़ी है।